जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 में। आज हम देखेंगे दोस्तों विटामिन्स के बारे में, इनके बारे में जानेंगे। इससे पहले आपके लिए मोटिवेशनल लाइन। हम क्या हैं यह हम जानते हैं, हम क्या हो सकते हैं यह जानना ही सफलता है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल के साथ शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को। विटामिन की खोज किसने की थी? लूनिन ने की थी। और याद रखिएगा इसे नाम फंक ने दिया था। और विटामिन कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मानव शरीर में बनाकर रखते हैं। और याद रखिएगा एकमात्र ऐसे पोषक तत्व हैं विटामिन जिनसे किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार आप इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये सब पूछ लेता है। और इनको घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला है जल में अघुलनशील या वसा में घुलनशील। तो ये कौन कौन से विटामिन होते हैं? याद रखिएगा विटामिन मानव शरीर में संचित होते हैं। कोई भी चीज़ मानव शरीर में संचित तभी होगी जब किसी भी पदार्थ में वो घुले। तो जो विटामिन होते हैं या तो वह वसा में घुलेंगे या तो जल में। तो याद रखिएगा जो जल में अघुलनशील होता है KEDA विटामिन होता है, यानी आप इसको शॉर्ट में याद रखेंगे, यानी कीड़ा जो होता है जल में अघुलनशील और वसा में घुलनशील होता है। दूसरे विटामिन है B और C जो जल में घुलनशील होते हैं और वसा में अघुलनशील होते हैं। याद रखिएगा जो विटामिन जल में घुलनशील है वह वसा में अघुलनशील है, और जो विटामिन वसा में घुलनशील है वह जल में अघुलनशील है। इस प्रकार आप इसको याद रखिएगा। पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? इसमें एक शब्द आ रहा है रेट, रेटी से रेट। रेट जब भी हम एप्पल यानी सेब खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं दुकानदार से, यार एप्पल का यानी सेब का रेट क्या है, एप्पल का रेट क्या है? तो रेट से हो जाएगा रेटिनॉल। अगला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ एक शब्द आ रहा दोस्तों कार, कार, सी फॉर कार याद रखना है आपको, कैट नहीं, सी फॉर कार। यहाँ एक शब्द आ रहा है एस्कार से एस्कार यानी एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, कार से हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला विटामिन है विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल से आपको याद रखना है कि जो हाथी होता है ई फॉर एलिफेंट, यह भारी भरकम होता है और भी जब भी यह बैठता है ना तो टेक कर बैठता है। कैसे बैठता है? टेक कर। तो ई से हो जाएगा टेकने से, ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसको कैसे याद करेंगे आप? डी फॉर डॉग याद रखना है। और डॉग को आपने देखा होगा ना कि एक कैल्सी, यहाँ एक शब्द आ रहा कैल्सी, कैल्सी से कैल्शियम, और डॉग को हम क्या देते हैं? कैल्शियम वाली एक हड्डी आती है, तो हो जाएगा डी का नाम कैल्सीफेरॉल। अगला है विटामिन के। हमने एक फैक्ट लिखा है यहाँ कि विटामिन के चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में काम करता है, यानी चोट वाली स्थान को या भरने का या फिल करने का काम करता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलो। यहाँ एक शब्द आ रहा फिलो, फिलो से फिलोक्विनोन। अगला है विटामिन B1, B3, B2 और B3 का। याद रखिएगा यहाँ शब्द आ रहा थाई, थाई से थाइमीन, थाइमीन से याद रखना थाईलैंड। कोई लड़का है जो कहाँ जाना चाहता है? थाईलैंड। क्या देखने? राई। थाईलैंड में क्या होती है? राई। और क्या करना? उसको सीन करना है यानी देखना है। तो तीनों के नाम हो जाएंगे, थाईलैंड से थाइमीन, राई से राइबोफ्लेविन और सीन से नियोसिन। अगला विटामिन है विटामिन B4 एडेनाइन। दोस्तों ये इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और इसका नाम जैसे भी आपको दिमाग में आ रहा हो। विटामिन B4 एग्ज़ाम में पूछा भी बहुत कम जाता है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो विटामिन B4 का नाम होता है एडेनाइन। आप किसी भी प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले विटामिन की ओर। अगला विटामिन है विटामिन B5, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक शब्द आ रहा है पेंटा। पेंटा को हम लोग क्या बोलते हैं? 5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5। तो विटामिन B5 का नाम हो जाएगा पेंटाथेनिक अम्ल या पेंटाथेनिक एसिड। अगला है विटामिन B6, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
आपको एक शब्द आ रहा है इसमें दोस्तों, पैरा। पैरा इसका पूरा नाम होता है पैराडॉक्सिन। इसमें एक शब्द आ रहा है पैरा। पैरा से क्या याद करेंगे आप? पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री, और पैरामिलिट्री क्या है? छा गई। छा गई से B6 का पैराडॉक्सिन। अगला है बायोटीन। बायोटीन को कैसे याद रखेंगे कि कक्षा 7 की बायो किसी भी लड़के को, बॉय को अच्छे से समझ में आई या अच्छी लगी। अगला है विटामिन B9, फॉलिक एसिड। दोस्तों इसमें आपको कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। विटामिन B9 की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी खून की कमी होती है, और इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है। अगला विटामिन है विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। इसमें एक शब्द आ रहा है बाला। बाला से 12, विटामिन B बाला। बाला से आप याद रखेंगे क्या? विटामिन B12, पूरा नाम साइनोकोबालामिन। इस तो दोस्तों ये थी हमारी आज की श्रृंखला। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 के साथ। दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।